जुजित्सु एक मार्शल आर्ट है जिसका ओरिजिन जापान से हुआ है, जिसमें बेसिकली हम लोग सिर्फ फाइट करना नहीं सीखते हैं, ये हम लोगों को सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, ये हम लोगों को डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाता है, ग्राउंड वर्क सिखाता है अदर देन दी फाइटिंग। बेसिकली ये मतलब इंडिया में इसका ओरिजिन बहुत सालों पहले से हो गया था, लेकिन जो इसका मॉडिफाइड वर्जन या अपडेटेड वर्जन जो है वो कुछ साल पहले से आया है। और इसमें 5 तरीके के इवेंट्स होते हैं। नेवाजा जो एक्चुअल जुजित्सु होता है, सेकेंड इज फाइटिंग सिस्टम जिसमें कराटे और जुजित्सु दोनों मतलब किक पंचेस और ग्राउंड टेक्निक्स ये दोनों का मिक्सचर होता है। थर्ड इज कॉन्टैक्ट जो कि फुल कॉन्टैक्ट फाइट होती है, स्ट्रीट फाइट जैसी। फोर्थ होता है इसका नोगी इवेंट जो रेसलिंग के जैसा होता है, लेकिन जो इसका बेस होता है वो जुजित्सु रहता है। और फिफ्थ आता है इसका शो सिस्टम जिसमें हम लोगों को हमारी स्किल्स वगैरह डेमोन्स्ट्रेट करनी रहती है। ऐसे 5 इवेंट्स होते हैं जो पूरा एक जुजित्सु कवर अप करती है। अगर इंडिया में किसी को एज अ प्लेयर जुजित्सु में आगे बढ़ना है तो जो बेसिक जो प्राइमरी लेवल पे जो चीज़ रहती है वो ये होता है कि उसको कोई किसी भी एक प्रॉपर जुजित्सु ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करके हम लोग अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना रहता है। धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आती है, बिगनर टू एडवांस लेवल पे ये चलता है। वैसे वैसे सीख के ये ब्राजीलियन जिजित्सु से बिल्कुल अलग होता है। जैसे ब्राजीलियन जिजित्सु में बेल्ट के हिसाब से फाइट होती है कि दोनों कंपेटिटर्स का जो बेल्ट ग्रेड होता है वो सेम होना चाहिए। स्पोर्ट्स जिजित्सु में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एज कैटेगरी और वेट कैटेगरी के हिसाब से फाइट्स होती हैं। तो बेसिकली बिगनर्स टू एडवांस लेवल पे इसमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। कोई भी ट्रेनिंग सेंटर जो कि एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर, रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर होता है, उसको ज्वाइन करके फिर लेवल टू लेवल हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट्स होते हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंटल बेस्ड होते हैं और फिर जाके आगे चल के मतलब जो इंटरनेशनल इवेंट्स है वो बढ़ जाते हैं। जैसे जो एशियन कॉन्टिनेंट के इवेंट्स हैं वो अलग होते हैं और जो प्रिक्स इवेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं और एक जो पूरा वर्ल्ड इवेंट होता है वो अलग होता है। इसमें ओलंपिक्स के जो रिकॉग्नाइज्ड इवेंट्स हैं वो भी एक प्लेयर पार्टिसिपेट करता है, जैसे एशियन गेम्स जो कि बेसिकली एशिया के लिए होता है, जिसको एशियाड कहा जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इज बेसिकली जिसमें जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में हैं या उस प्रेजेंट कंडीशन में यूनिवर्सिटी में रहते हैं, स्टडी करते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक कोई प्लेयर है जो कंटिन्यूसली इसमें परफॉर्म करता जाता है, तो जैसे मैं मध्य प्रदेश की हूँ, तो मध्य प्रदेश में एक इसको हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक चीज रहती है, जैसे एकलव्य अवार्ड और विक्रम अवार्ड। ये 2 चीजें जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो एज अ मोटिवेशन के तौर पे प्लेयर्स को देती है। तो उसमें हम लोग को अप्लाई करना रहता है। उसके थ्रू जब ये चीज़ बहुत कॉमन है कि स्पोर्ट्स में है तो जॉब कैसे लगेगी या जो भी चीज़ें हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स करते रह जाते हैं और फिर करियर बिल्डअप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो है ये विक्रम अवार्ड और एकलव्य अवार्ड के थ्रू बहुत ही आसान होती चले जाती है, एक पाथवे मिल जाता है। क्योंकि जैसे ही आप नॉमिनेट हो जाते हैं एकलव्य विक्रम अवार्ड के लिए, तो उसके बाद आपको एज पर योर एजुकेशन आपका क्या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, आपने कितने कंटिन्यूसली 3 इयर्स में मेडल्स लिए हैं, सिक्योर किए हैं, उस बेसिस पे आपको फिर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक सिक्योर जॉब भी रहती है और साथ ही विच इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, और उसके साथ साथ आप अपना स्पोर्ट्स करियर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो हुआ प्लेयर का करियर पाथवे इन दी जुजित्सु फील्ड या बेसिकली जुजित्सु। और ये जो रोड मैप है वो दूसरे स्पोर्ट्स में भी काम करता है। नेक्स्ट इज दी रेफरी, कि इसमें कोई रेफ कैसे बनता है, कोई जजिंग पर्सन कोई कैसे बनता है। तो फर्स्ट इज जो रेफरीज होते हैं उनके नेशनल स्टेट लेवल से शुरू होता है और इसमें रेफरी सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं बाय दी स्टेट एसोसिएशंस और नेशनल लेवल पे जो नेशनल फेडरेशंस होते हैं वो जो सेमिनार्स होते हैं उनको कंडक्ट करते हैं। पहले आपको अपना स्टेट सेमिनार को क्वालिफाई करना होता है। इसमें 3 ग्रेड्स होते हैं, A, B और C। हर इवेंट का जो रेफरी होता है वो अलग होता है। जैसे मैंने बताया था 5 इवेंट्स होते हैं, तो 5 इवेंट्स के जो रेफ होंगे वो अलग अलग होंगे। हर रेफरी अपनी इवेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेजेबल पर्सन रहेगा जो
किसी भी तरीके का बायसनेस ना शो करते हुए अपना इवेंट को स्मूथफुली कंडक्ट करवाएगा। इसमें जो पांचों इवेंट है उसके जो रेफरीज रहेंगे उनको ग्रेड्स मिलेंगी ABC उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब उनका एग्जाम होगा। अगर वो A या B दोनों में से किसी भी ग्रेड से स्टेट में क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो नेशनल लेवल के रेफरी सेमिनार के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। वहां पे उनका सेम रेफरी सेमिनार होगा, वहां पे उनको फिर अपनी स्किल्स को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों लेवल्स पे परफॉर्म करके दिखाना रहता है। और फिर जो एग्जामिनर्स होते हैं या जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स और थियोरेटिकल स्किल्स के बेसिस पे हमको ग्रेड्स अलॉट करते हैं, जो कि सेम रहेगी A, B और C। जब नेशनल लेवल का हम लोग क्वालिफाई करते हैं देन वी गेट इनटू दी कॉन्टिनेंटल वाला जो रेफरशिप होती है कोर्स, उसमें कॉन्टिनेंटल रेफरशिप जो रहती है वो बेसिकली हम लोगों को क्वालिफाई करती है या हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खोलती है रेफरशिप करने के लिए कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में, जो कि इंटरनेशनल रहती है। वहां पे क्वालिफाई करने के बाद सिंपली यू गो इनटू दी वर्ल्ड वाला जो सिस्टम रहता है उसमें। जैसे ही हम लोग कॉन्टिनेंटल रेफरी बन जाते हैं उसके बाद एक जो एशिया का यूनियन है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट जुजित्सु, वो हम लोगों को परमानेंट बेसिस पे हायर करता है जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कॉन्टिनेंटल के बनने के बाद जब हम लोग इंटरनेशनल रेफरी बन जाते हैं तो वो हमको परमानेंट बेसिस पे हायर करता है और एक रेफरी इंटरनेशनल रेफरी का एक हमको टैग मिलता है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रेफरशिप करते हैं फिर सारे इवेंट्स में, वर्ल्ड लेवल के, कॉन्टिनेंटल लेवल के, और उसमें फिर हम लोगों को अलाउंसेस वगैरह सब चीजें मिलती हैं। तो दोनों ही जो मतलब इसमें रोल्स है प्लेयर का और रेफरी का, वो दोनों ही अपने अपने हिसाब से स्पेसिफिक हैं। जो एथलीट पार्टिसिपेट करके हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो एज अ प्लेयर जा सकता है, और जो इंसान एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें वर्क करना चाहता है या कोई जजमेंटल बेसिस पे वर्क करना चाहता है तो वो रेफरशिप के थ्रू भी इसमें आगे बढ़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंच। जय हिंद, जय भारत।